जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपने सुना कि भक्ति रानी ने कहा कि हे नारद जी, इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया परीक्षित ने। इसका उत्तर नारद जी ने दिया। नारद जी ने कहा कि तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा जिससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनके शरण में आया और बोला कि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इसलिए राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग कर रहे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू नहीं होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वह अपने स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान उत्पन्न करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, यज्ञ, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और उनसे कहने लगे, हे नारद जी, आप धन्य है, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। लेकिन मेरे दोनों पुत्र इस समय भी दुखी हैं। इसलिए आप हमारे पुत्रों को दुख दूर करने का उपाय करिए। भक्ति के यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा करुणा आई और वह उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके जगाया। इससे वे जैसे जैसे बहुत जोर लगाकर उठे। अब आगे की कथा अगले अंक में। जय जय श्री राधे।